दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान एक बार फिर से बनेगा अखंड भारत का हिस्सा? सीएम योगी के एक ऐलान से कराची से लेकर लाहौर तक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान की गली मोहल्लों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि हिंदुस्तान जल्द ही पाकिस्तान को भी अखंड भारत का हिस्सा बनाएगा और इसकी शुरुआत भी योगी के बयानों से हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के वो फायर ब्रांड नेता हैं जिनके नाम से ही माफिया, गुंडे, अपराधी खौफ खाते हैं। इसकी बानगी भी आपने यूपी की सड़कों पर जरूर देखी होगी। और अब बारी है पाकिस्तान की। तो क्या सच में पाकिस्तान अब जल्द ही अखंड भारत का हिस्सा हो जाएगा? आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर इतनी बड़ी बात कही है? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है? इतिहास बताता है कि ऐसे कई देश हैं जो पहले अलग हुए और बाद में फिर से एक हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया था, लेकिन साल 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही 1990 में एक बार फिर से दोनों हिस्से एक हो गए। कुछ इसी तरह से 1954 में वियतनाम को उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में विभाजित कर दिया गया था, लेकिन साल 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद दोनों हिस्से फिर से एक हो गए। ऐसे दर्जनों देश हैं जो अलग तो हुए लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं और जल्दी फिर से एक हो गए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इन देशों की तरह भारत भी कुछ ऐसा ही करने की प्लानिंग कर रहा है? जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी बने हैं उसके बाद से सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ इस बात की हुई है कि आखिर पाकिस्तान भारत में शामिल कब होगा, कब अखंड भारत का सपना साकार होगा। मोदी अक्सर अपने बयानों से पाकिस्तान का सीना छलनी करते रहते हैं, लेकिन अब उनकी जगह सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले ली है। सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि या तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा या फिर वो भारत में शामिल हो जाएगा। तो क्या किसी भी देश को ऐसे ही अपने देश में शामिल किया जा सकता है? क्या कहता है भारत का संविधान और इंटरनेशनल कानून? चलिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। वैसे तो प्रैक्टिकल तरीके से किसी भी देश को भारत का हिस्सा बनाना इतना आसान नहीं है, खासकर पाकिस्तान को, लेकिन हाँ, किसी भी देश की सहमति से ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों और देशों को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। आसान भाषा में कहा जाए तो किसी देश के हिस्से को अलग देश बनाना जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा उस देश का विलय एक बार फिर से अपने देश में करना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर ऐलान किया है, उसने पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है और इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि भारत पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अगर 1947 में भारत के राजनीतिक नेतृत्व के पास मजबूत इच्छा शक्ति होती तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत का बंटवारा नहीं कर पाती। लेकिन कांग्रेस के सत्ता के लोभ ने भारत को बर्बाद ही नहीं किया बल्कि उसके 2 टुकड़े भी कर दिए, जिसका खामियाजा आज भी हिंदुस्तान भुगत रहा है। भारत की नई संसद में जब अखंड भारत का नक्शा लगाया गया था उस दौरान भी जमकर विवाद हुआ था, लेकिन योगी के बयानों से अब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर संसद के अंदर अखंड भारत की तस्वीर क्यों लगाई गई थी। योगी आदित्यनाथ ने जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के भारत में विलय की बात कही, इसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत की विपक्षी पार्टियां भी योगी के इस बयान का विरोध कर रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी डरे हुए हैं। ये डर इसलिए भी है क्योंकि योगी और मोदी कब क्या कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत में शामिल कर लेना चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।